हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करने के लिए मैंने आपसे बोला था कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। क्लास 12th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी और एक्सरसाइज है 5.1। इसकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि बाद वाले क्वेश्चन अगर देखेंगे 26, 27, 28, 29, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा 26 लिया हमने क्वेश्चन, 26 है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, और यह है के कोस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x, और दूसरा है 3, और इधर बोला है इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और इधर बोला है x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और उसने ये बोला है ऊपर देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है, उसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है वो इस इंडिकेटेड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। हम कह सकेंगे क्योंकि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि fx कॉन्टिन्यूअस है किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू पाई बाई 2। समझ गए आप? उसने बोला कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तब आपको बताना इस k की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे बताइएगा अगर fx इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की क्या डेफिनेशन होती है? अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर होती है। तो आपने लिखा सिंस ये कॉन्टिन्यूअस है सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू जो है आप उसके की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है। कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के भाई? एफ एक्स लिखते हो आप और यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, और एक्स टेंड्स टू लेफ्ट की बात करें तो उस पॉइंट पर आप नेगेटिव लगा देते हैं, ऐसे करके। ऐसे तो करते हैं भाई। उसके बाद क्या करते हो आप? उसके बाद लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और f इस x की जगह दिस माइनस h, पाई बाई 2 माइनस h। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ से इस फंक्शन की वैल्यू देख लो आप। उसने कहा है अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो ये 3 वैल्यू फिक्स आएगी, और अगर पाई बाई 2 नहीं होगा तो फिर ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे f के अंदर क्या है? ये x है, लेकिन x तो पाई बाई 2 नहीं है, क्योंकि पाई बाई 2 में से कुछ घटा दिया है आपने। तो फाइनली जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस fx की जगह ये रख लेंगे भाई k और cos, और x की जगह कितना रखना पड़ेगा हमें? पाई बाई 2 माइनस h एंड डिवाइड बाई पाई माइनस 2 और पाई बाई 2 माइनस h। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और भाई ये हो जाएगा k तो बाहर रख लो भाई, है ना, और इसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा। ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने दो एज यू लाइक। एक्सपेंड, अब आप समझ रहे होंगे सर एक्सपेंड कैसे होगा? तो भाई कोस a माइनस बी का तो फॉर्मूला याद है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, या ऐसे ही रहने दीजिएगा। अभी क्या करो, इसको सॉल्व कर लो नीचे वाले को। तो डिवाइड बाई नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये पाई है, और फिर माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के पाई, फिर ये माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2h हो गया, प्लस के 2h, और कैलकुलेट करेंगे इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया k और cos पाई बाई 2 माइनस h एंड डिवाइड बाई पाई से पाई कैंसिल 2h। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम h टेंड्स टू 0 रख रहे हैं तो ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक बार इसकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है। पाई बाई 2 माइनस h किया हमने, यहाँ रख दिया है, इसको कैलकुलेट किया है। हाँ चलो इसको, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। एक रिजल्ट होता है हमारे पास कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1।
ठीक है, याद है ना, ये रिजल्ट होता है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर आप इसकी लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर इस पोजीशन पर लिमिट पुट करेंगे तो h टेंड्स टू 0 यहाँ पर रखोगे तो ये इनफाइनाइट रिजल्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको कोई फिक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो ऊपर वाला रिजल्ट है इसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट पता है साइन h अपॉन h इज इक्वल टू कितना होता है 1, जब ये लिमिट हमारी 0 होती है। अब आपको याद होगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये k और ये कितना हो जाएगा भाई साइन h एंड डिवाइड बाई 2h। अब यहाँ से इस रिजल्ट की वैल्यू है ना साइन h अपॉन h और लिमिट लगाएंगे तो ये तो कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा k अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज k बाई 2। आगे समझ में, हल्का सा यहाँ पर जो है ना गाड़ी रुकी हुई थी, अब आपको समझ में आ गई होगी कि उस गाड़ी का क्या सोल्यूशन है, कैसे आगे उसको बढ़ाया है। क्योंकि यहाँ से अगर हम इसकी लिमिट रख रहे हैं तो ये h0 नीचे आ जाएगा, उसकी वजह से ये इनफाइनाइट लिमिट होगी, जबकि इनफाइनाइट बहुत ही रेयरली केस में आपका आंसर आ पाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो वो भी k बाई 2 आ जाएगी। अब डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब पाई बाई 2 रखा आपने डायरेक्ट वैल्यू तो आंसर कितना मिल गया 3। तो फाइनली हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू, जब उस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट की वैल्यू के बराबर रखा तो मिल गया k बाई 2 इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू कितना भाई 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। उन तीनों को बराबर लेके आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और 30 क्वेश्चन में और कराता हूँ आपको। जो 30 क्वेश्चन है एक बार उसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखो भाई, जो 30वां क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको जब f(x) इज इक्वल टू 5ax प्लस b एंड 21। ये कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 2। ये होगा जब x आपका 2 से ग्रेटर एंड लेस देन 10। और ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां से आपको क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी। उसने बोला कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब आपको पता होगा कॉन्टिन्यूटी में जब हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी डील किए हैं तो वहां पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है जहां पर हमें अपनी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता है। वो कौन कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, एक तो ये 2 हो जाएगा भाई और एक वो 10 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 और 10 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें लेकर चलनी है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस तो है। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा सिंस, क्योंकि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने की। और यहाँ से आपका क्या होगा, एक इक्वेशन बन के आएगी a और b की। इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, दूसरे पार्ट में आप लिखेंगे सिंस, क्योंकि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10। कि भाई आपने कहा कि x इज इक्वल टू 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 पर उस फंक्शन की वैल्यू। ओके, अब यहाँ से इन दोनों में क्या होगा, हमारे पास a और b में एक इक्वेशन बन जाएंगे। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ पे, फिर उनको हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जरा मैं आपको दिखा भी देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी। देखो, तो वो आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x). ध्यान से देखो भाई, थोड़ा फास्टली करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 और f 2 माइनस h, ऐसे तो करते हैं भाई। इसके बाद इसकी वैल्यू रख लीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये क्या है, 2 से कुछ घटा दिया है, 2 से कम वैल्यू है। अब 2 से कम वैल्यू क्या है, देखो ये x जो है वो 2 से कम है, इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 आ जाएगी डायरेक्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपकी 5 आ गई है। इसी तरीके से क्या करो, आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा। राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x). उसके बाद क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 और f 2 प्लस h।
अब यहाँ से वैल्यू कितनी बन जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 2 प्लस एच 2 से बड़ा नंबर है, 2 से बड़ा नंबर तो इस कैटेगरी में देखो x 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला आपको आंसर मिलेगा। तो ये कितना मिल जाएगा, a और x की जगह 2 प्लस एच और प्लस के b। ओके, उसके बाद क्या करो आप, लिमिट रख दीजिएगा यहाँ पर। तो लिमिट जैसे ही रखोगे आप, तो जैसे लिमिट यहाँ पर रखोगे ये h गायब हो जाएगा, 2a प्लस b आ जाएगा, 2a प्लस b। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल रख दीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू भी निकालना चाहे 2 पे, तो देखो क्या है, 2 इस पर आ रहा है तो उस पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डायरेक्ट 5 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन कितनी भाई, इसको थर्ड मानूंगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई a और b में एक इक्वेशन तैयार होगी हमारी, वो इक्वेशन यहाँ पर तैयार होके आ गई है। अब इसी के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे कर लोगे आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू tan नेगेटिव fx। अब आप फटाफट कर सकते हैं भाई इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना भाई, tan माइनस h। तो कुल मिलाकर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर ये वैल्यू जो है 10 में से कुछ घटा है, इसका मतलब 10 से छोटी वैल्यू है, x यहाँ पर 10 से कम वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो ये हो जाएगा a और tan माइनस h n प्लस b। h की वैल्यू जब यहाँ पर रखोगे तो वो कितनी आ जाएगी, h यहाँ पर 0 हो जाएगा, tan a प्लस b। राइट हैंड लिमिट जब यहाँ पर सॉल्व करोगे आप, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, उसको लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू tan पॉजिटिव fx एंड इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f tan प्लस h। भाई ऐसे तो लिखेंगे, अब तो याद हो गया है, ये ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आपको ये स्टेप है बस सीधा सीधा सा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू देखो tan प्लस h, 10 से बड़ा नंबर हो गया, x 10 से बड़ा यहाँ पर है, तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 21। बस दोनों को इक्वल रख लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, पहली इक्वेशन हमारी कहाँ है, पहली ये वाली भाई, तो ये हो जाएगा tan a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन 4 हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, और आगे के भी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे भाई। तो ये एक्सरसाइज आपकी लगभग कंप्लीट हो जाती है। जो भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, आप कमेंट करके उसको मुझे बताएं, मैं आपकी आने वाली वीडियो में हेल्प करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।